गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कियोस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। 1930 में हेनरी मोसले ने ये शो किया कि जो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं वो उसके एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है उस एलिमेंट की। अकॉर्डिंगली मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई किया गया और एटॉमिक नंबर को अडॉप्ट किया गया रादर देन एटॉमिक मास। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर हम कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हम ये बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर के। Let us recall that atomic number give us the number of protons in the nucleus of an atom and this number increases by 1 in going from one element to the next। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में पढ़ा है वहाँ पर हमने देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो हमें क्या देते हैं उस एलिमेंट का, यानी कि जो एक वो एटम है उसका एटॉमिक नंबर हमें कैसे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और जैसे ही हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो ये जो नंबर होता है ये इंक्रीज हो जाता है बाय 1 यूनिट। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर करेंगे तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था उन्होंने प्रेफरेंस दी थी एटॉमिक मासेस को। उन्होंने कहा था कि जब हमें क्लासिफाई करना होगा एलिमेंट्स को तो हम उनका एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे, लेकिन जब हमने एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया तो ज़्यादा प्रिसीजन के साथ हम एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर पाए उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। इसके बाद आती है एक्टिविटी 5.3। अब हमें ये देखना है जो भी कमियां मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रह गई थी क्या वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर हुई। एक्टिविटी 5.3 में हाउ वर द पोजिशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें ये देखना है कि जो कोबाल्ट और निकल की पोजिशन थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे रिजॉल्व हुई, जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन थी। अब हमें ये देखना है जो आइसोटॉप्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के उन्हें कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया, कौन सी पोजीशन दी गई। मेंडलीव की लिमिटेशन में एक ये लिमिटेशन भी थी कि वो ये नहीं बता पाए कि जो आइसोटॉप्स होते हैं एलिमेंट्स के वो कैसे हम उनको अरेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन कहाँ पर होगी। तो वो प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब हमें ये देखना है क्या पॉसिबल है जिसका एटॉमिक नंबर हो 1.5 उसको हम हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो क्या इनके बीच में हम 1.5 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं या नहीं। वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हमें ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए। इसके बाद पेज नंबर 86 पर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। एज वी कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या ध्यान रखा, जो भी 3 लिमिटेशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की उनको ध्यान में रखा। फर्स्ट लिमिटेशन उनकी ये थी कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए। सेकंड लिमिटेशन उनकी ये थी कि वो आइसोटॉप्स की पोजीशन को नहीं बता पाए। और थर्ड लिमिटेशन ये आ रही थी कि जो एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में वो अरेंज कर रहे थे तो वो जो इंक्रीज़ हो रहा था एटॉमिक मास वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, तो उसको हम बेसिस नहीं मान सकते। हम ये नहीं बता सकते कि उन एटॉमिक मासेस के बीच में अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो 1 आएगा 2 आएगा, कितने हमारे एलिमेंट्स उन दोनों के बीच में आ सकते हैं जो उन्होंने गैप बीच में छोड़ दिए थे। तो ये कुछ कमियां थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, इनको किस में दूर किया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। द एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी डिस्कस्ड आफ्टर वी सी व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स।
अब हाइड्रोजन की पोजीशन को हम जब डिस्कस करेंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम एलिमेंट्स की पोजीशन देते हैं तो हम बेसिस किसको मानते हैं, किस बेस पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जब हमें ये बेसिस पता चल जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि हाइड्रोजन को किस पोजीशन पे रखा जाए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें पढ़नी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसे ग्रुप कहा गया और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसे पीरियड्स कहा गया। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 to 18 ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। अब हमें ये देखना है कि किस बेसिस पर हम किसी एलिमेंट को किसी ग्रुप में और पीरियड में प्लेस कर सकते हैं। एक्टिविटी 5.4 लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। अब हमें फर्स्ट ग्रुप को देखना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की। हमें ये बताना है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 3 एलिमेंट्स के पास प्रेजेंट है। हमें बात करनी है फर्स्ट ग्रुप की। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ग्रुप देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स यही होंगे। अगर आप देखते हो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। अब हाइड्रोजन की के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की के शेल में 2 हैं और एल शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो के शेल में, एल शेल में और एम शेल में अगर हमें अरेंजमेंट देखना है तो के शेल में क्या हो जाएगा, 2, 8 एंड 1 यही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर लिथियम के केस में एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर सोडियम के केस में एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ से क्या सिमिलैरिटी देखी कि अगर हम डाउन द ग्रुप देख रहे हैं फर्स्ट 3 एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, लिथियम का भी 1 है और सोडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि शेल बाय 1 नंबर इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसमें सिर्फ के शेल आ रही है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसमें 2 शेल्स आ रही है और थर्ड वाला जो एलिमेंट है उसमें 3 शेल्स आ रही है। तो यहाँ पर हमने सिमिलैरिटी क्या देखी कि इनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सेम नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट है। और हमने ये देखना है कि एक ग्रुप में अगर हम रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 17 को स्टडी करते हैं, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आएंगे और इनके केस में आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 होंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे। तो ग्रुप में अगर हमें किन्हीं भी एलिमेंट्स को रखना है तो हम क्या देखते हैं, जिनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम एक ग्रुप में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ शेल्स है वो डाउन द ग्रुप जाने से एक शेल इंक्रीज़ हो रही है। हर एक एलिमेंट के केस में डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो एक शेल बढ़ती चली जा रही है। देयर इज़ एन एनोमली व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड आइदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन द पीरियोडिक फर्स्ट पीरियड। कैन यू से व्हाई? अब हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो हम इसे ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं, फिर ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं। तो हमें देखना है कि हम इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर रखेंगे। एक्टिविटी 5.5 अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हैं ये सभी सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है क्या उसका सेम नंबर है या फिर सेम नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो सेकंड ग्रुप में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहाँ पर अगर आप देखो तो सेकंड वाले पीरियड में 2 ही शेल आ रही हैं, के शेल और एल शेल। लेकिन एल शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बाय 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो अलोंग द पीरियड हमने क्या देखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होते हैं लेकिन शेल सेम रहती है। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मिले लेकिन सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है।
डाउन द ग्रुप अगर हम देखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, और अगर अलोंग द पीरियड हम देखते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहती है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है। और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं जिसमें एक ही शेल आएगी, सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे, उसे हम सेम पीरियड में डाल देते हैं। जैसे नेक्स्ट अगर थर्ड पीरियड हम देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये सभी थर्ड पीरियड में आ रहे हैं क्योंकि इसमें अब एम शेल आ जाएगी लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके इंक्रीज होते चले जाएंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कन्फर्म द अबव स्टेटमेंट। आप इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देख सकते हो लिख करके, और आपको कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बाय 1 यूनिट इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन जो शेल है, नंबर ऑफ शेल्स हैं वो उतनी ही है। तो हर एक पीरियड में एक नई शेल आती है लेकिन जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस पीरियड में उन सभी के पास एक ही शेल होगी। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स। अब हमें ये देखना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में आ रहे हैं। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज ग्रुप बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू वेरियस शेल्स। अब हम ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी आएंगे एक पीरियड में वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उनको फिल करने हैं अपनी आउटरमोस्ट शेल पे। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ दिस इन हायर क्लासेस। इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। अब आपने 9th क्लास में 2n² फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हम यहाँ पर n यानी कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो देखते हैं। जैसे k शेल है, 2n² फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो k फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू हम यहाँ पर 1 लेते हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 वैल्यू आ जाती है हमारे पास। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आएंगे। L शेल में हमारे पास आंसर आ जाता है 8 यानी कि सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ में 8, 18, 18, 32 और 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका जो रीज़न है ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। अब जो भी एलिमेंट की पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में उससे हमें उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पता चलता है। एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। अब आपको पता है जितने भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी से पता चलेगा कि वो किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा और कितने बॉन्ड्स बनाएगा। कैन यू नाउ से वाई मेंडलीव्स चॉइस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन हिज टेबल वॉज अ गुड वन। अब इसीलिए जो मेंडलीव ने सिलेक्ट किया था अपना जो उनका मेथड था क्लासिफिकेशन का, वहाँ पर उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग देखी थी उन्होंने, तो ये उनका एक गुड आइडिया था। हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैविंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अब हमें ये देखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए कैसे हम एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में प्लेस करेंगे।